बताऊं कि कैसे मैंने पढ़ाई की और क्या-क्या मेरे रिसोर्सेज़ रहे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ तो देखिए सबसे पहले हम मेंस पे बात करते हैं। जो मेंस के लिए मेरे रिसोर्सेज़ रहे क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के क्वेश्चन रिसोर्सेज़ के बारे में ही होते हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो एस्से चूज़ करने का होता है। तो मैं यही कहूँगी कि जिस एस्से को लेके आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और जो आपको अच्छे से समझ में आया है, आप उसी एस्से को चूज़ करें। और एस्से के लिए जो मेरे रिसोर्सेज़ रहे वो निबंध दृष्टि नाम से एक बुक आती है जो दृष्टि आईएएस की है, आप वो देख सकते हैं। और एक बुक निशांत जैन सर की है जिसमें उन्होंने टॉपर्स के कुछ एस्से मतलब इंक्लूड किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं एक बार मतलब आइडिया लेने के लिए। अदरवाइज़ एस्से में आपको अपने ही थॉट्स रिप्रेजेंट करने होते हैं और एस्से के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि और एस्से में आप जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, तो एस्से के बारे में यही सब कुछ। उसके बाद जीएस 1 जीएस के पहले पेपर में देखिए उसका थोड़ा वास्ट सिलेबस होता है। उसमें हमें हिस्ट्री भी पढ़नी होती है, ज्योग्राफी भी पढ़नी होती है, सोसाइटी भी पढ़नी होती है। तो उसके लिए सबसे पहले हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है 6 से लेकर 12 तक। आप ओल्ड भी पढ़ सकते हैं, न्यू भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी थी। तो हिस्ट्री के लिए सबसे पहले ओल्ड एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक। उसके बाद आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, मतलब स्पेक्ट्रम ऐसी है जो प्रीलिम्स में भी आपको हेल्प करेगी और मेंस में भी आपको हेल्प करेगी, तो स्पेक्ट्रम मस्ट है। उसके बाद आप बिपिन चंद्र पढ़ सकते हैं, मतलब मैंने जो बिपिन चंद्र की बुक थी स्वतंत्रता संग्राम, ये वाली पढ़ी थी। तो आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, बिपिन चंद्र पढ़िए, उससे मतलब वो मोर देन इनफ है आपके लिए। और उसके बाद ज्योग्राफी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो एनसीईआरटी है, स्पेशली जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है, वहाँ से लगभग डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए 6 से लेकर 12 तक। उसके बाद एक जीसी लियोंग की बुक आती है, वो वैसे अभी तक शायद इंग्लिश मीडियम में ही है, लेकिन आप मतलब उसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है। मतलब मैंने वो पढ़ ली थी कि मतलब उसमें से जो मतलब बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसमें समझाए गए हैं, तो वो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो जीसी लियोंग एक बार पढ़ लीजिएगा। और माजिद हुसैन जो सर की जो बुक है वो बहुत लेंदी है थोड़ी सी, तो उसमें से जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, मतलब जो मिनरल्स के बारे में हैं या मतलब उसमें से सेलेक्टेड पढ़ना है बस माजिद हुसैन में से। और ज्योग्राफी के लिए बस इतना ही। और सोसाइटी के लिए ज़्यादा कुछ मैं कोई बुक प्रीफर नहीं करूँगी, मतलब मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी सोसाइटी के लिए स्पेशली। वो आपका न्यूज़पेपर से हो जाएगा। और जैसे मेंस के टाइम जो विज़न आईएएस का मेंस 365 आता है, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा, वहाँ से कवर हो जाएगा। तो पहले पेपर के लिए इतना। और जीएस 2 में बेसिकली पॉलिटी आती है, तो पॉलिटी के लिए वही आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। और उसके बाद लक्ष्मीकांत आपको एकदम मतलब अच्छे से पढ़ लेनी है। मैंने लक्ष्मीकांत का पता नहीं कितनी बार रिवीजन किया था, तो लक्ष्मीकांत आप अच्छे से पढ़ेंगे। और एक गवर्नेंस पे भी उनकी बुक आती है, लेकिन वो मैंने नहीं पढ़ी थी, मतलब मैंने ली थी लेकिन मैंने पढ़ी नहीं, तो आप देख लीजिएगा। और बस पॉलिटी के लिए इतना ही। एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़िएगा, मतलब उसकी भी जो 11-12 की एनसीईआरटी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप लक्ष्मीकांत पढ़िएगा। उसके बाद मेंस 365 पढ़ना है आपको पॉलिटी का, तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा, मतलब करंट अफेयर्स। उसके बाद हम आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे। देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए कोई स्पेशल बुक नहीं पढ़ी मैंने, बस मैंने न्यूज़पेपर से पढ़ा था जो डेली आईआर का जो भी पेज आता है वो। और उसके बाद जो मेंस 365 आता है इंटरनेशनल रिलेशंस का, वो आप ज़रूर पढ़िएगा। और उसके बाद एक दृष्टि आईएएस की साइट है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, मतलब वो डेली जो एनालिसिस करवाते हैं मतलब करंट अफेयर्स का, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद जीएस 3 में बेसिकली इकोनॉमिक्स आता है, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक है। तो देखिए मैंने लगभग 1 साल ही प्रिपरेशन की थी। 1 से 1.5 साल में आपके पास इतना कम टाइम होता है कि सारी चीज़ें कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं बहुत सेलेक्टेड पढ़ा है, मतलब मैंने जैसे जीएस 3 में मैंने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ा। इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह मैंने ली थी,
लेकिन इतने अच्छे से मैं नहीं पढ़ पाई उसको क्योंकि वो बहुत लेंदी बुक है। तो आप संजीव वर्मा प्रेफ़र कर सकते हैं, मतलब संजीव वर्मा अच्छी है, वो थोड़ी छोटी भी है और मतलब ईज़ी लैंग्वेज में समझाया गया है। तो संजीव वर्मा पढ़ लीजिए आप इकोनॉमिक्स के लिए। और मुरनाल सर के जो लेक्चर्स हैं, मतलब मैंने सारे नहीं लिए मुरनाल सर के लेक्चर्स, मतलब कुछ-कुछ जैसे बजट वाले हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे वाले हैं, वो सारे लेक्चर्स मैंने ले लिए थे इकोनॉमिक्स के। तो इकोनॉमिक्स के लिए बस इतना ही। साइंस एंड टेक के लिए मैंने सिर्फ न्यूज़पेपर्स पढ़े थे, मतलब जो भी करंट में जो रहा था वो गूगल से देख के, और मतलब न्यूज़पेपर से ही मैंने अपना साइंस एंड टेक के नोट्स बनाए थे कुछ, और उसके बाद वो मीन्स 65 आया साइंस एंड टेक का, तो वो मैंने पढ़ा था। और इन्वायरमेंट के लिए देखिए मैंने शंकर आईएएस पढ़ी थी, वो शायद इंग्लिश मीडियम में ही है, लेकिन मैंने उसको पढ़ा था, मतलब वो ईज़ी लैंग्वेज है, आप समझ जाएँगे। तो शंकर आईएएस पढ़िएगा, मतलब वो प्रीलिम्स में भी बहुत हेल्पफुल रहेगी और मेंस में भी हेल्पफुल रहेगी। तो एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस। उसके बाद इकोलॉजी के लिए, जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए कुछ और ऐड करना चाहें अगर आप, तो अनअकैडमी पे मधुकर कोटवे सर की क्लासेस आती है, वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, मतलब मैंने यूट्यूब से ही ली थी। तो मधुकर कोटवे सर से मैंने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ा था, तो आप देख लीजिए, उनका अच्छा लगा मतलब मुझे। उसके बाद जीएस 4 इथिक्स का पेपर बेसिकली हमारी जो मतलब तो लेक्सिकॉन मैंने पढ़ी थी, उसके बाद मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लगाई थी इथिक्स की। मतलब मेनली जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ टेस्ट सीरीज़ है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में आपको केस स्टडीज़ मिलेंगी और आप अच्छी से एक सिविल सेवक के क्या-क्या गुण होते हैं, जैसे हुनर था। और हिंदी लिटरेचर में देखिए 2 पेपर होते हैं, पहला वाला पेपर होता है वो भाषा खंड का होता है, और दूसरा वाला पेपर होता है वो जो उसमें सिलेबस दिया गया है। तो पहले पेपर के लिए मैं यही कहूँगी कि आप जो विकास सर के नोट्स हैं, मतलब जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको एकदम मतलब अपने टिप्स पे कर लीजिए, क्योंकि जो पहला पेपर है वो बेसिकली थोड़ा-सा फैक्चुअल होता है, मतलब जैसे व्याकरण के बारे में पूछेगा वो आपसे, कारक व्यवस्था है, संज्ञा व्यवस्था है, या फिर वो आपसे बोलियों के बारे में पूछेगा, जैसे अपभ्रंश है, ये सब। तो उसमें आपको नोट से ही अटेम्प्ट करना है वो कुछ, उसमें कोई अपडेशन की ज़रूरत नहीं है, या आप कहीं से न्यूज़पेपर से कुछ नहीं लेंगे, वो बेसिकली सर के नोट्स से ही अवेलेबल हो जाएगा। तो पहले पेपर के लिए सर के नोट्स ही बस मैंने सर के नोट्स पढ़े थे पहले पेपर के लिए, और दूसरे पेपर के लिए भी मैंने बस सर के नोट्स पढ़े थे, लेकिन थोड़ा सा उनमें चेंज किया था, जैसे जो एग्ज़ाम्पल्स नोट्स में थे मैंने वो थोड़े चेंज कर दिए थे, मतलब ताकि दूसरों से अलग लगे थोड़ा सा। तो जो हमारी बुक्स हैं, जैसे गोदान है, दिव्या है, स्कंदगुप्त है, आप उनमें से थोड़े से अलग एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, मतलब ताकि एग्ज़ामिनर को थोड़ी हमारी कॉपी अलग लगे। तो और मैं ऑप्शनल के लिए बोलूँगी कि आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, मतलब उसमें अशुद्धियाँ ना हो, वर्तनी की कोई गलती ना हो, और आपकी हैंडराइटिंग ठीक हो, मतलब ठीक हो कि एग्ज़ामिनर को आसानी से समझ में आ जाए। तो ऑप्शनल के लिए यही रहा बस। मैंने ऑप्शनल के लिए कोई नोट्स नहीं बनाए, मतलब मेरे पर्सनली मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, जब मैंने रिवीज़न किया तो सर के नोट्स से ही रिवीज़न किया। और ऑप्शनल के लिए बस यही, आप टेस्ट सीरीज़, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो टेस्ट सीरीज़ है, मतलब जो